नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ट्रिकी रीजनिंग वाला पर। और हम डायरेक्शन के पार्ट 2 पर हैं। अभी पार्ट 1 मैंने पहले बना लिया, जहां हमने बेसिक कंसेप्ट की बात की। तर्क शक्ति यानी कि रीजनिंग में डायरेक्शन टॉपिक पर हमें थोड़ा सा एफर्ट थोड़ा ज़्यादा लगाना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्शन यहाँ पर रियल ना होकर जैसा एग्जामिनर बताता है, यानी कि उसका जो पहले से कंसेप्ट तैयार है उस डायग्राम को फॉलो कर कर हमें डायरेक्शन पर चलना है। उसी प्रकार से बाएं मुड़ना है, उसी प्रकार से दाएं मुड़ना है। नॉन लिविंग थिंग्स का अपना कोई दायां बायां नहीं होता, लेकिन लिविंग थिंग्स का अपना दायां बायां होता है। कहने का मतलब निर्जीव वस्तुओं का अपना दायां बायां नहीं होता। तब हम अपने बाएं बाएं चलते और अपने दाएं दाएं चलते हैं। लेकिन लिविंग थिंग्स यानी सजीव वस्तुओं का खुद का दायां बायां होता है, तो हमें उनको अज्यूम करके उनके अकॉर्डिंग, उनके सेल्फ अकॉर्डिंग हमें दाएं बाएं मुड़ना होता है। यानी कि अगर मैं पूर्व में चल रहा हूं तो डायग्राम के अकॉर्डिंग पूर्व इधर होगा, तो बायां यहाँ दायां यहाँ। लेकिन अगर मैं दक्षिण में हूं यानी इस तरीके से, तो बायां ये दायां ये, और उत्तर में हूं ऊपर की ओर, तो बायां ये और दायां ये। कहने का मतलब सेल्फ अकॉर्डिंग आपको अज्यूम करके बाएं दाएं तरफ मुड़ना होता है। तो दोस्तों पार्ट 2 में कुछ और क्वेश्चन है। 2 टाइप हम यहाँ कवर करेंगे। एक तो हम करेंगे यहाँ पर कर्ण निकालना, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय किस तरह से वर्क करती है, किस तरीके से क्वेश्चन पलटकर भी आ जाते हैं। जैसे कि हम पुराने सवाल देखते हैं वो कुछ और तरीके से, लेकिन विपरीत कंडीशन भी वहाँ बन सकती है। काम वही पाइथागोरस प्रमेय का है, लेकिन थोड़ा सा काम अब बदल दिया गया है, क्योंकि डायरेक्शन बहुत सालों से रीजनिंग में आ रहा है। और जो चीज़ लगातार कई टाइम से आ रही है, लंबे समय से आ रही है, उसमें परिवर्तन भी निश्चित है। और परिवर्तन संसार का नियम है। इसी डायरेक्शन चैप्टर में आपको बहुत से परिवर्तन, पुराने और अब में बहुत परिवर्तन आपको मिलेगा। तो ऐसे ही सवाल हम करेंगे। किस तरह का कंसेप्ट आजकल एग्ज़ाम में ज़्यादा पूछा जाता है, किस तरह के क्वेश्चन पे हमारी अप्रोच और मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए। तो देखते हैं सवाल को। पहला सवाल है, रमेश एक चौराहे पर पूर्व की ओर मुख करके खड़ा है। मुख का मतलब मुंह। वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है। वह 2 बार दाएं मुड़कर 3 बार बाएं मुड़ता है। बताइए अब उसका मुख किस दिशा में है। या तो आप इस डायग्राम को बनाएं या फिर इसको वर्बली करें। वर्बली करेंगे तो आपको पता है पूर्व की ओर मुख है, यानी अज्यूम किया इधर। और पूर्व की ओर मुख है, मैं बना भी देता हूं एक बार, क्योंकि कहीं ना कहीं बिंदु से मुझे शुरू करना था। पार्ट 1 आप देख लीजिए, बेसिक कंसेप्ट क्लियर है उसमें। यहां से मैंने शुरू किया और यहां पर यह डायरेक्शन का डायग्राम होता है। पूर्व में गए, पूर्व में उसने ना तो मेरे को ये बता रखा कितनी दूरी पर है, और जब दूरी ना बताई गई हो तो अपने हिसाब से लाइन खींचे, सारी लाइनें बराबर बनती हैं। पूर्व की ओर गया तो ये पूर्व है उसका, पूर्व की ओर इधर ही गया। वह 2 बार दाएं मुड़कर, 2 बार लगातार दाएं या बाएं मुड़ने का अर्थ है चली हुई दिशा में विपरीत आ जाना। पूर्व का पश्चिम आ गया। अभी तक यहाँ तक 2 बार दाएं मुड़ने पर वह पश्चिम आ गया है। नहीं समझ में आया तो 2 बार दाएं, यानी कि पूर्व दिशा में पहला दाएं इधर, उसके बाद दूसरा दायां इधर हो जाएगा, क्योंकि इधर मैं मुड़ चुका। दूसरा दाएं मेरे इधर होगा, लाइनें बराबर बनेंगी। इसके बाद कहता है 3 बार बाएं मुड़ता है। जब व्यक्ति इस तरफ फेस करके चलेगा और वो कहता है 3 बार बाएं, तो एक तो ये, और दूसरी बार ये, और तीसरी बार ये। इस तरह से मुड़ेगा तो ये दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर हो जाएगी। अब मैं आपको वर्बली, अगर नहीं समझ में आया, देखिए यहाँ पे डायग्राम सेट किया या यहाँ पर डायग्राम सेट कर लीजिए। ये दिशा कौन सी होगी? उत्तर। और मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी था, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व और ये पश्चिम है। इसी तरीके से हर बार ये डायग्राम चलेगा। जब आपको स्टार्ट करना है, जब आपको स्टार्ट करना है, जब आप रुके या जब आप रुके। जब भी आप रुकें, जब भी आप चलें, आपको इसी को फॉलो करना है। और जहाँ पे आप डॉट कर लगाते हैं, उस डॉट पर ऑटोमेटिक ये प्लस बनता है। और इसी से हम डायरेक्शन को जज करते हैं कि किस प्रकार या किस दिशा में हमें जाना है। तो दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ इसका वर्बली आंसर क्या होगा। हालांकि इसका आंसर उत्तर ही होगा, लेकिन कैसे मैं आपको बताता हूँ।
वह 2 बार दाएं मुड़कर, लेकिन उससे पहले वह पूरब में चला है। पूरब के बाद लगातार 2 बार दाएं मुड़ा, पूरब का विपरीत आ गया पश्चिम। अभी तक मैं यहाँ तक आ गया पश्चिम, लेकिन अब वो कहता है 3 बार बाएं। अगर 2 बार बाएं बोलता तो फिर वापस इधर आ जाता। 2 बार बाएं, अब 1 बार बाएं और मोड़ना है। ये लीजिए, दिशा देख लीजिए, अभी भी उत्तर है। चीज़ों को थोड़ा सा स्पेशल तरीके से समझिए। जीतने वाला कोई नया काम नहीं करता, लेकिन वो हर काम को अलग ढंग से करता है और इसीलिए वो बाजी मार जाता है आपसे पहले। तो हर बार हार्ड वर्क नहीं होता, स्मार्ट वर्क भी होता है। तो दोस्तों, पहले का आंसर था उत्तर। और एक तरीका और बता देता हूं इसमें, अगर 3 बार बाएं मुड़ता है तो 3 बार बाएं का मतलब होता है विपरीत, दाएं आ जाएगा वो। दाएं कैसे? अगर कहता है कि पूर्व में चला, पूर्व में चलने के बाद 2 बार दाएं, इधर आ गया पश्चिम में, और उसके बाद कहता है बाएं, 3 बार बाएं का मतलब होता है कि दाएं मोड़ दीजिए सीधा। कहने का मतलब अगर वो कहे 3 बार आ जाए और बाएं आ जाए, तो चली गई दिशा जो अब है उसके दाएं कर दीजिए एक बार सिर्फ। बाएं बोले तो दाएं कर दीजिए, बस इतना ही काम है। दोबारा समझा देता हूं, हर चीज़ को बारीकी से समझ लीजिए। एक ही क्वेश्चन को 2, 3, 4 तरीके से बता रहा हूं। बना सकते हो, वर्बली भी कर सकते हो और टुकड़ों में भी कर सकते हो कि 3 बार ना करके 2 बार कर दिया, 1 बार और चला देते हैं। और अगर आप पूरा का पूरा वर्बली चाहते हैं तो ये पूरब की ओर चला, 2 बार दाएं का मतलब पश्चिम आ गया। अभी तक मैं यहाँ आ गया। अब वो कहता है 3 बार बाएं। 3 बार बाएं का अर्थ होता, अगर वो दाएं कह देता तो मैं बाएं मोड़ देता इधर। अपोजिट करना है मेरे को, बाएं बोले तो दाएं और दाएं बोले तो बाएं। अब उसने कहा बाएं तो मैं कर दूंगा दाएं। तो दाएं किधर होगा? इस दिशा के हिसाब से दाएं, ये लीजिए। दिशा कौन सी आई? उत्तर। यही मेरा आंसर था। अगला सवाल देखते हैं। इस तरह के सवाल आजकल के एग्जाम में खूब आते हैं, क्योंकि बच्चे हार्ड वर्क ज़्यादा करते, स्मार्ट वर्क नहीं करते। जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई, लगातार 2 बार मुड़ने पर विपरीत दिशा, लगातार 4 बार मुड़ने पर उसी दिशा में आ जाता है, उसी पॉइंट पर आ जाता है और बायां दायां आपस में कट जाता है। दिशा पुरानी वाली ही रहती है जहां से वो चलना शुरू करता है। ऐसा ही सवाल आ गया है यहाँ पर, मेरा मुंह दक्षिण की ओर है। मेरा मुंह दक्षिण की ओर है, ऊपर की ओर। निम्नलिखित में से किस क्रम में घूमते रहने के बाद मेरा मुंह उसी दिशा में आ जाएगा, यानी कि दक्षिण में ही आ जाना चाहिए। मेरा मुंह अभी दक्षिण में है, कहने का मतलब दक्षिण में है नीचे। और इतनी सारी प्रक्रियाएं जो उसने बताई है, पहला स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, कोई ना कोई ऐसा होगा घूम फिरने के बाद मुंह वापस दक्षिण में आ जाएगा। कैसे होगा? तो मैंने आपको बताया है, बायां दायां आपस में कट जाता है। थर्ड ऑप्शन से चलते हैं, बायां दायां कट गया। क्यों काटा मैं बता देता हूं कि अगर मेरा मुंह दक्षिण में है तो ये दक्षिण है, मेरा मुंह दक्षिण में है तो मैं पहले बाएं, ये लीजिए, फिर दाएं, तो दिशा तो दक्षिणी हो गई, वापस नीचे ही जा रहा है। इसीलिए बाएं दाएं आपस में कट जाता है, इसलिए मैं काट देता हूं। बायां दायां कट गया, दिशा अभी भी दक्षिणी है। आगे देखते हैं, बायां दायां फिर कट गया, दक्षिणी ही है। लेकिन आगे बाएं बाएं, लगातार 2 बार बाएं, विपरीत कंडीशन, उत्तर में आ गया अभी। फिर कहता है बाएं दाएं, फिर कट गया, उत्तर में आ गया इसका मुंह। तो बायां दायां कटने के बाद उत्तर दिशा में था तो मुंह इधर ही रह गया, क्योंकि यहाँ पे चेंज आ गया था। उसके बाद क्रमशः वही रहेगा मुंह, तो उत्तर में ही रहा। और उत्तर में अगर रहा, अगर बार बार आप इसको बनाएंगे डायग्राम को, तो मेहनत जाएगी, टाइम जाएगा और आपका पेपर टाइम कंज्यूमिंग है। टाइम निकलता है तो माथे पे पसीना और हाथ पे पसीना आता है। फिर ना सोचने की समझ रहती है, ना शक्ति रहती है आदमी के पास। फिर प्यास लगती है, पेपर जाता रहता है और आप एग्ज़ाम से बाहर। तो दोस्तों, प्रैक्टिस पूरी करके चलिए और स्मार्ट वर्क भी करिए थोड़ा सा। क्वेश्चन इसीलिए देता है कि आपका टाइम खराब हो। उसके पास यही तरीका है आपको एग्ज़ाम में रखने का कि आप बाहर हो जाएं एग्ज़ाम से। आपको इसीलिए ऐसे सवाल दिए जाते हैं जो टाइम निकालते हैं आपका। मेरिट में आप नीचे जाते रहते हैं, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाते।
ज़्यादा क्वेश्चन देखने के लिए स्पीड ज़रूरी है, और स्पीड के लिए आपके पास कंसेप्ट क्लियर हो, कंसेप्ट के बाद में प्रैक्टिस में ऐसा हो कि दोबारा सवाल दिखने पर आपको हार्ड वर्क नहीं स्मार्ट वर्क करना पड़े। तो इसमें दिशा उत्तर आएगी, लेकिन वो तो कहता है कि मेरा मुंह दक्षिण में और दक्षिण में ही रहना चाहिए, तो यहां तो उत्तर आया नहीं हो गई। यहां देखते हैं बाएं बाएं, बाएं बाएं से उसका मुंह अब उत्तर में आ गया है, क्योंकि पहले अगर दक्षिण में है और बाएं बाएं से अब उत्तर में आ गया है, उत्तर में आ गया है। दाएं दाएं से फिर उसका मुंह दक्षिण में आ गया है, अभी तक वो दक्षिण में ही है। दाएं बाएं कट गया, अभी भी दक्षिण में ही है, लेकिन दाएं दाएं से फिर उसका मुंह उत्तर में आ गया, यानी विपरीत। तो यहाँ पर भी मेरी जो दिशा आएगी वो उत्तर आएगी, जो कि मेरा आंसर नहीं है। अगर ये भी फॉलो नहीं करेगा तो आंसर मेरा आएगा कोई नहीं। आपने जो जो स्टेप दिए इसमें से कोई फॉलो नहीं करता है, किसी में भी ऐसा नहीं होगा कि मुंह आ जाए उसका दक्षिण में वापस। खैर एक बात और बची है, बाएं दाएं कट गया, दिशा अभी भी मेरे पास दक्षिण है। देखिए मैं नया ऑप्शन ले रहा हूं जिसमें कहता है बाएं दाएं, उसका मुंह अभी दक्षिण में है, दक्षिण में है तो ये रहा, बाएं दाएं कट गया अभी भी दक्षिण में। उसके बाद बाएं दाएं अभी भी दक्षिण में ही है, बाएं बाएं ये आ गया अब उत्तर में, अब उत्तर में आ गया है। अब कहता है दाएं दाएं, फिर विपरीत आएगा, मुंह किधर हो गया दक्षिण में, तो ये ऑप्शन फॉलो करेगा। इतना सा काम था, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 सेकंड आपको लगने थे बताने में। मैंने आपको 30 सेकंड 40 सेकंड में बताया होगा, लेकिन अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो आंसर ऐसे आएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। सोहन अपने घर से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर जाता है। ये 6 है। आरंभिक स्थान से, आरंभिक का मतलब प्रारंभिक या चलने का स्थान, अब वाले स्थान की न्यूनतम दूरी, कम से कम दूरी, ऐसा सवाल आता है बहुत बार। यह है पाइथागोरस प्रमेय पे बनने वाले सवाल। कर्ण स्क्वायर निकालना है, यानी कि कर्ण निकालना है। कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने वाली रेखा कर्ण कहलाती है। बताता हूं मैं आपको, यही बताते हैं सवाल को। सोहन अपने घर से उत्तर की ओर चला, ये उसका घर, और यहां से वो उत्तर की ओर चला। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको कि घर यहां है तो उत्तर दिशा यही है। यही पैटर्न फॉलो करना है हर एग्जाम हॉल में, हर जगह आपको यही फॉलो करना है जब भी डायरेक्शन की बात आए। आपका कंपास एक अलग चीज है, यहां आपको यही फॉलो करना है। घर से उत्तर दिशा में चला और कितना चला? 8 किलोमीटर। उसके बाद कहता है फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ेगा तो किधर मुड़ेगा? इधर। और कितना चलता है? 6 किलोमीटर। ये लीजिए, लाइनों का खेल है, 8 और 6 का फर्क होना ही चाहिए। और उसके बाद कहता है आरंभिक वाले स्थान से, आरंभिक स्थान कौन सा? ये जहां चले थे, यहां से आरंभिक वाले स्थान से अब वाले स्थान की न्यूनतम दूरी, यानी कि उसने ये पूछा है कि यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, ये वाली दूरी क्या होगी। और 90 डिग्री के सामने वाला कौन? 90 डिग्री के सामने वाली लाइन कर्ण कहलाती है। न्यूनतम दूरी का अर्थ भी यही है कि अगर आप यहां से 8 किलोमीटर और यहां से 6 किलोमीटर, कुल दूरी 8 और 6 14 किलोमीटर है, लेकिन न्यूनतम दूरी का अर्थ हमेशा 8 और 6 14 से कम ही आएगा। न्यूनतम दूरी को हम छोटा रास्ता भी कह सकते हैं, शॉर्ट रास्ता। ये कम आएगा 8 और 6 यानी 14। इधर से घूम के जाने पर मुझे 14 किलोमीटर तय करने पड़े, ये 14 किलोमीटर से हमेशा कम आएगा, एवर एवर फॉरएवर कम आएगा। इसको हम सापेक्ष दूरी भी कह सकते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की जो दूरी होती है उसमें आप ये जो कर्ण होता है इसको सापेक्ष दूरी भी कह सकते हैं। कर्ण को ही सापेक्ष दूरी कहते हैं, कर्ण को ही न्यूनतम दूरी कहते हैं, और या फिर हम इसको कर्ण भी कह सकते हैं। सवाल आजकल विपरीत आता है, आपको ये दोनों देने के बाद कर्ण पूछ सकता है। कई बार वो एक लंबाई दे देता है, यानी एक दूरी दे देता है और कर्ण बता देता है, दूसरी दूरी आपको ज्ञात करनी पड़ती है। सवाल यही बनाकर बताऊंगा मैं आपको। तो सबसे बड़ी बात तो ये कि आपको करना क्या है कि दोनों जो दूरियां बताई गई हैं, दोनों जो दूरियां बताई गई हैं
इसका जो सूत्र होता है वो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। यानी कि आपको 8 8 64 इसकी स्क्वायर करनी है प्लस 6 6 36 इसकी स्क्वायर करनी है, इन दोनों को जोड़ना है और रूट निकाल देना है 100। स्क्वायर आनी ही चाहिए और 100 का जो रूट होता है वो होता है प्लस माइनस 10। आप यहाँ 10 मानेंगे, यानी कि कर्ण आ गया आपका 10। क्या करना है, हालांकि इसको सजा सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर लंब स्क्वायर, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता है काम क्या करना है, आप यही करें ना कि दोनों तरफ की दूरी जो दी है, एक की स्क्वायर कर ले, 8 8 64, 6 की कर ले, दोनों को जोड़ दे, जोड़ने के बाद जो है उसका रूट निकाल दे बस। तो ये क्या हो गया छोटा रास्ता 10। 8 और 6 14 से कम ही आया है। इसको अगर मैं और ढंग से बताऊं तो ये होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर का रूट। और इसको फॉलो करते हैं तो आधार और लंब तो हम देखते हैं, एक तो है 6 की स्क्वायर, आधार है 6 और लंब है हमारा 8, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 36 प्लस 64 और जोड़ेंगे तो 100 का रूट निकालेंगे तो क्या आएगा 10। तो इसी प्रकार से निकाला था। दोनों दूरियों को आप स्क्वायर करके जोड़ लें, जो भी आएगा एक स्क्वायर आएगा तो ऐसे निकाल सकते हैं, और स्क्वायर नहीं आएगा तो रूट में ही पड़ा रहेगा। उसका तरीका मैथ में आपने सीखा होगा या आगे हम चर्चा करेंगे। अब कई बार वो यूं कह देता है कि इसको मिटा देते हैं कि सोहन अपने घर से 8 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं मुड़कर कुछ दूर जाता है। आरंभिक स्थान से अब वाले स्थान की दूरी 10 किलोमीटर होगी। अगर बता दिया हो तो बताइए जब वह कुछ दूर बाएं मुड़कर चला तो वह दूरी कितनी थी। कहने का मतलब उत्तर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, नो डाउट 8 किलोमीटर जाता है। बाएं मुड़कर पता नहीं कितना जाता है, लेकिन ये जो कर्ण है ये 10 बता दिया उसने, 8 बता दिया, ये 10 बता दिया, ये पूछा है। तो आपको पता है कि कर्ण निकला है 10, तो पहले तो ये स्क्वायर में था 100 में, इसकी वैल्यू क्या थी 100 थी, तो 8 की तो निकालेंगे 64। अब और कितना रखें यहाँ कि 100 हो जाए, या तो आप 100 में से 64 घटा दो, आपको मिल जाएगा 36। लेकिन 36 कैसे, उसका भी रूट 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 6। तो सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, कर्ण पहले से दिया हुआ हो सकता है, या फिर ये दे दे आपको और ये पूछ ले। तो मुझे पता है ये तो 36 होता है इसकी स्क्वायर, तो मुझे यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू चाहिए जिसकी स्क्वायर जो भी हो 36 में जुड़ने पर 100 बना दे। तो मैं क्या करता हूँ, 100 में से 36 घटा देता हूँ, तो मुझे पता है कि 64 आएगा। लेकिन 64 किसका रूट होता है 8 का। 64 किसकी स्क्वायर होती है 8 की, तो यहाँ आएगा 8। किसी भी तरीके से सवाल को घुमा दे, मेरे पास आंसर होगा। लेकिन कब, थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। आगे कुछ सवाल और देखते हैं, हम डिग्री पर देखते हैं सवाल। बहुत बार वो 45 डिग्री, 135 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, 100 डिग्री भी बोल देता है। तो आप कैसे काम करेंगे। डिग्री वाले सवाल जितने मुश्किल लगते हैं उतने ही आसान हैं। कुछ नहीं करना, कुछ भी, सिर्फ आपको डिग्री का हल्का सा ज्ञान हो, वहाँ पर माइनस प्लस करके आपको ज़्यादा चलना ही नहीं होता। कैसे, देखते हम सवाल डिग्री वाले। तो दोस्तों डिग्री वाले सवाल भी हम यहाँ पर देखते हैं, और मैं आपको समझाऊंगा कि डिग्री के सवाल जब भी आएँ आपको इतना स्ट्रेस लेने की आवश्यकता नहीं है, इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सवाल बड़े आसान हैं, बड़े आसान तरीके से हम इन्हें हल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक सवाल यहाँ और लिया है, जो पहला टाइप मैंने आपको बताया, यानी कि कर्ण, न्यूनतम दूरी, पाइथागोरस प्रमेय, उस पर भी एक सवाल मैंने वापस लिया है। बहुत बार मुझे ये सवाल देखने को मिला है और लोगों ने पूछा भी है, इसलिए फिर से मैंने इस सवाल को लिया है। पहले हम 2 सवाल करेंगे, इनमें कुछ बारीक बातें भी हैं, जैसे वामाव्रत, दक्षिणाव्रत, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो इन चीज़ों को भी हम समझेंगे, तभी हम इन सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। पहली बात तो ये कि एक आदमी का मुंह दक्षिण की ओर है, और दक्षिण का मतलब आप समझ गए, आपको सीधा सीधा हिंट मिल गया कि उसका मुंह नीचे की ओर है, दक्षिण की ओर है। वह 135 डिग्री वामाव्रत, वामाव्रत का अर्थ जो है वो होता है एंटी क्लॉकवाइज,
क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब विपरीत। घड़ी यूं चलती है, यूं चलती है घड़ी, ये इसका मतलब यूं है, इस हिसाब से, इस तरीके से। इसको हम बोलते हैं वामावर्त या एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आपको मुड़ना है कितना? 135 डिग्री। फिर वो कहता है वहां से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, ये होता है क्लॉकवाइज। इसको हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में, यानी कि दाईं तरफ। घड़ी की दिशा दक्षिणावर्त अर्थ दायां। एंटी क्लॉकवाइज वामावर्त का अर्थ बाईं ओर घूमना है। और अब डिग्री पर मुड़ने का काम कैसे करना है मैं आपको बता देता हूं। आपको दो तरफ की डिग्रियां दी होंगी, दक्षिणावर्त और वामावर्त। आपको क्या करना है? दक्षिणावर्त और वामावर्त अलग अलग डिग्रियां लिख ले। वामावर्त कितनी है? 135 डिग्री, यहां लिखा। और उसके बाद कहता है दक्षिणावर्त कितनी है? 180 डिग्री। उसके अलावा भी है क्या कहीं? नहीं है। आप क्या करें, इनका डिफरेंस ले लें, कितना है डिफरेंस देख लें आप कितना है। 135 180 कितना डिफरेंस है? 45 डिग्री का। कितने का? 45 डिग्री का। ये डिफरेंस मैंने ले लिया। क्या है मेरे पास? डिफरेंस। आपको क्या करना है, ये जो डिफरेंस है ये किसकी तरफ ज़्यादा है? वामाव्रत की तरफ ज़्यादा है या दक्षिणाव्रत की तरफ ज़्यादा है? तो ऑब्वियसली दक्षिणाव्रत की तरफ ज़्यादा है। बस इतना ही काम था। 45 डिग्री डिफरेंस आया और ये दक्षिणाव्रत की तरफ आया है। अब आप सवाल को देखें, एक आदमी का मुंह दक्षिण की ओर है। यहां से चले थे हम, शुरू का पॉइंट हमारा ये था, यहां दक्षिणाव्रत हम दक्षिण की ओर चले हैं। और कहता है सारा कुछ करने के बाद मुझे पता चला 145 डिग्री दक्षिणाव्रत, यानी घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दिशा कैसी होती है? ऐसी होती है, ऐसे। दोबारा देख लें, घड़ी की दिशा यूं होती, तो इसका मतलब घड़ी की दिशा यानी कि दाईं तरफ। इधर मोड़ना है कितना? 45 डिग्री। और 45 डिग्री कैसे मुड़ते हैं? चलने की दिशा में मुड़ते हैं। चलने की दिशा में यहां से देख लें आप, इस डायरेक्शन को, डायरेक्शन का जो डायग्राम उसको छोड़ लें, ये चलने की दिशा है यानी दक्षिण। और यहां से आपको 45 डिग्री ये रहा, 45 डिग्री ये रहा, क्योंकि आपको 45, 90, 180, 270 और 360, आप सारी चीज़ समझ गए होंगे। आपको क्या करना है, मोड़ने का तरीका आना चाहिए। चलने की दिशा में ही आपको करना है। मुंह अगर इधर है तो पहले इधर ही तो मुड़ेगा, नीचे तो नहीं मुड़ सकता सीधा, तो ये तो उसने बहुत ज़्यादा बना लेगा वो तो डिग्री। तो आप क्या करें, आपको ऐसे ही देखना है, चलने की दिशा से ही मोड़ना है 45 डिग्री, क्योंकि ये तो 90 हो जाता है, इधर बायां दायां 90 होता है, मैंने आपको बताया। तो 90 से पहले ही आएगा 45, और पहले आएगा तो इधर आएगा। तो अब वो कहता है उसका मुंह किस दिशा में है, तो उसका मुंह किस दिशा में रहेगा? ये दक्षिण है, आपको पता है, ये पूर्व है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो दक्षिण और पश्चिम के बीच की दिशा क्या आएगी? दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर क्या आएगा? दक्षिण पश्चिम। आप देख सकते हैं। और अगर आप घुमाकर इसको देखना चाहें, मैं इसको बेसिकली आपको बताना चाहूं कैसे हुआ ये काम, तो देखिए, ये दक्षिण की ओर, दक्षिण की ओर 135 डिग्री वामाव्रत यानी कि इधर, और 135 का अर्थ होता है ये 45, ये 90 और 135 इधर आ गया। यहाँ से ये 135 है, इधर आप मोड़ देते तो 135 हो जाता वो। वहाँ से 180 डिग्री दक्षिणावर्त, 180 डिग्री दक्षिणावर्त का मतलब इधर, इधर आएगा। तो आपको पता है 135 तो पहले यहाँ आएगा, 135 के बाद 45 डिग्री किधर आएगा? इधर आएगा। ये लीजिए, आप समझे बात को। ये तो आया 45 डिग्री वापस, ये आया 90 डिग्री, 135 आ गया वापस यहाँ तक, 135 आ गया, लेकिन इधर जाना 180 है तो 45 डिग्री ही लेना पड़ेगा। और 45 लेगा तो ये हो जाएगा 180। और अब आप दिशा का ज्ञान देख सकते हैं, ये तो हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, और दिशा कौन सी आ गई? दक्षिण पश्चिम। तो इसीलिए मैं कहता हूँ बेसिक कई बार क्या होता है कि ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर देता है। तो आपको क्या करना है, वामाव्रत एक साइड लिखें, दक्षिणाव्रत एक साइड लिखें, और जिसका भार, जिसका बैलेंस ज़्यादा हो, जिस तरफ हो उसी तरफ मोड़ दें, जिस तरफ अंतर ज़्यादा हो उसी तरफ मोड़ दें। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं।
लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, लक्ष्मीकांत उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, नो डाउट ऐसे ही उत्तर की तरफ होगा। फिर वह दाईं ओर का मतलब इधर, और इधर कैसे, चलने की दिशा में मोड़ना होता है हमेशा, चलने की दिशा में। ये तो हो गया 90 डिग्री, मोड़ दिया इधर से यूं, ये 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री होने के बाद आपको 45 डिग्री और चाहिए, ये रहा 45 डिग्री। अब आपके सामने ये आया है 135 डिग्री। मैंने यहाँ से मोड़ा है इसे, और मुंह इधर है तो पहले इधर आएगा, तो ये जो गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये आया है 135 डिग्री। समझ लें आप इस बात को। फिर कहता है, फिर बाईं ओर 225 डिग्री, फिर किधर, बाईं ओर 225, तो 135 तो ये जाएगा आपका, 135 ये जाएगा, तो उसके बाद कितना और करें, 135 के बाद हम देखते हैं 45 यहाँ तक लाएंगे, तो 135 और 45 180 हुआ। 180 के बाद फिर मैं यहाँ आऊँ 45 डिग्री, तो अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो कोण होगा ये होगा 225 डिग्री, यानी कि इधर हो जाएगा मुंह। इधर होने के बाद कहता है फिर दाईं ओर मुख करके खड़ा हो जाता है। दाईं ओर मुख करने का मतलब इधर आदमी है, दाईं ओर मुख कर लेगा तो इधर। फिर कहता है बताओ अब उसका मुंह किस दिशा में, उसका मुंह अब उत्तर दिशा में है। अगर वो कहता दाईं ओर मुख नहीं है तो ये पश्चिम की ओर होता, लेकिन वो कहता है इसके बाद डिग्री के बाद वो है दाईं ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, तो इसका मतलब उसका जो रिजल्ट आएगा, दिशा जो आएगी ऊपर की ओर मुख है, उत्तर आएगा। तो इस तरीके से आपको घटा बढ़ा के भी आप कर सकते हैं। अब हम देखते हैं घटा बढ़ाकर कैसे करते हैं। दो तरह की दिशा, दक्षिणावर्त और वामावर्त। कहता है दाईं ओर, यानी कि दाईं ओर का मतलब 135 डिग्री। आपको बताया था वामाव्रत एंटी क्लॉकवाइज और बायां एक होता है, दायां दक्षिणाव्रत और क्लॉकवाइज एक होता है। फिर बाईं ओर 225, ये बात तो थी डिग्री की। डिफरेंस लेके तो फर्क कितना आएगा, 45 और 45 90 डिग्री का फर्क आएगा। यहाँ पे कितने डिग्री का फर्क आएगा, 90 डिग्री का। और किस में आएगा, वामाव्रत। और कहता है आदमी का मुंह उत्तर की ओर है, वामाव्रत 90 डिग्री, यानी दायां बायां ही 90 डिग्री होता है। ये लीजिए, ये 90 डिग्री है, और चलने की दिशा से यही है, ये आया है 90 डिग्री आपका। इस चीज़ को ध्यान रखना, बस डिग्री पर मोड़ते टाइम ऊपर से ही उसको डिग्री देना जरूरी है। तो घूम गया ये, अभी तक उत्तर आया है मेरा पश्चिम, लेकिन कहता है फिर दाईं ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, फिर दाईं ओर मुंह करके खड़ा हो जाता है, दिशा क्या आ जाएगी, उत्तर। तो ये मेरा आंसर था। अब आगे देखते हैं पिछले टाइप के सवाल पर। आप इस सवाल को कर देखें, बहुत बार इसको देखने को मिला है ये सवाल, इसे करके देखें आप। कहता है एक बालक अपने भाई को ढूंढ रहा है, किसी भी कारणवश वह अपने भाई को ढूंढ रहा है, और ढूंढते ढूंढते वो कुछ दूर चलता है, कुछ मीटर की दूरी तय करता है, और वह कहीं भी घूमता हुआ अपने भाई को ढूंढता है। और इस प्रोसेस में आपको बहुत सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ज्ञात भी करनी पड़ेंगी। वो सारा काम अगर आपको पता है तो ये अरेंजमेंट है, डायरेक्शन का अरेंजमेंट है, इसको बना लोगे तो आंसर आ जाएगा। और इतने बड़े सवाल पर कई बार एक सवाल नहीं, 2 सवाल 3 सवाल भी पूछे जा सकते हैं। एक बालक अपने भाई को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व, किधर, 90 मीटर पूर्व, यहाँ से चला, ये स्टार्टिंग पॉइंट है उसका, इनिशियल पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट, चलने का स्थान, आरंभिक स्थान, प्रारंभिक स्थान, जिस बिंदु से वह चला। फिर वह पूर्व में चला गया, कितना, 90 मीटर। लाइनों का खेल ध्यान रखें, अगर लाइन खींचनी पड़े 90 मीटर इतनी है तो 100 मीटर बड़ी होनी चाहिए, 80 मीटर कम होनी चाहिए। आगे कहता है 90 मीटर पूर्व में जाकर वह दाएं घूमता है, किधर घूमता है, दाएं। दाएं घूमता है, वह 20 मीटर चलता है, दाएं घूमता है और 20 मीटर चलता है। दाएं घूमता है 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़कर अपने भाई को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुंचा। इस चीज़ को देख लीजिए, सवाल थोड़ा अटपटा किया गया है। एक बालक अपने भाई को ढूंढ रहा है, वह 90 मीटर पूर्व में जाकर दाएं घूमता है
वह 20 मीटर चलकर दाएं घूमता है, दाएं घूमने के बाद 20 मीटर चलता है, 20 मीटर चलकर फिर दाएं इधर घूमता है, मुड़कर अपने भाई को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर की दूरी 20 से थोड़ी ज़्यादा 30 मीटर यहाँ पहुँचा। इसको थोड़ा लंबा भी कर सकते हैं, समझ जाएंगे आप। 30 मीटर अपने चाचा के घर, यहाँ उसका चाचा का घर आ गया है, क्योंकि दाएं मुड़कर वह अपने चाचा के घर 30 मीटर चलकर पहुँचा। तो ये रहा 30 मीटर पहुँच गया। वहाँ उसका भाई नहीं मिला, यानी कि जर्नी अभी बाकी है और भी चलना पड़ेगा। भाई नहीं मिला। यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में, यहाँ से 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में, तो उत्तर दिशा ऊपर है, और कितना 100 मीटर दूर उत्तर दिशा में चलकर उसे अपना भाई एक गली में मिल गया। यहाँ उसका भाई मिल गया, कहीं मुड़ना नहीं, उत्तर जाकर कहीं गली में उसका भाई उसे मिल गया, और मिल गया तो मेरा अरेंजमेंट भी खत्म। समझने वाली बात क्या है, ये 90 था, ये 20 था, ये 30 था, तो इसका मतलब ये तो हुआ 30, क्योंकि इसके सामने वाली जो लाइन होगी इसके इक्वल होगी 30, ये होगी फिर आपकी 60। ये टुकड़ों में समझने का काम बचा है। ये अगर 20 है तो ये भी कितनी है 20, पूरी लाइन 100 है तो ये कितनी बची 80, टोटल 100 मीटर है। ये 80 टुकड़ा है, ये 20 टुकड़ा है, टोटल मिलाकर 100 है। ये मैंने इसकी डिटेलिंग कर ली है। आगे क्या कहता है, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, आरंभिक स्थान तो ये था, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर, तो ये दूरी पूछी उसने। आप समझ रहे हैं बात को, आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसे उसका भाई मिला, यानी कि मुझे कर्ण पूछा है। 90 डिग्री के सामने वाली लाइन, रेखा कर्ण कहलाती है। अब कर्ण कहलाती है तो मैंने आपको बताया ये 60 है, ये 80 है, टुकड़ों में तोड़ लिया, पूरी 90 थी, लेकिन मेरे को तो बेस इतना ही चाहिए, लंब इतना ही चाहिए, और ये कर्ण ज्ञात करना है। तो 8 8 64, आपको समझ में आ गई होगी बात, प्लस 6 6 3600 और जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10,000, और इसका रूट निकालेंगे तो आएगा उत्तर 100 मीटर है। ये कितना है 100 मीटर की दूरी पर उसे उसका भाई प्रारंभिक स्थान से, यानी कि जहाँ से वो चला था वहाँ से अब वाले जहाँ उसका भाई मिल गया वो स्थान कितनी दूरी पर है 100 मीटर। कैसे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार स्क्वायर करेंगे तो 60 की स्क्वायर प्लस लंब करेंगे तो 80 की स्क्वायर। रूट निकालेंगे तो 6 6 36 100 प्लस 8 8 6400, जोड़ेंगे तो आएगा 10,000 और उसका रूट करेंगे तो आएगा 100। या फिर मैं सीधा कर सकता हूँ, जितनी भी दूरी है आधार और लंब मेरे पास है तो इसका स्क्वायर निकाला, इसका स्क्वायर निकाला, दोनों को जोड़कर रूट कर देंगे, आंसर मेरा निकल जाएगा। तो आज हमने 2 टाइप के सवाल या 3 टाइप के सवाल देखे कि दाएं बाएं बाएं दाएं मुड़ता हुआ चले आदमी, तो आप किस तरीके से ज्ञात करेंगे दिशा। उसके बाद हमने सीखा कि डिग्री पर अगर सवाल दे दिए जाएं, डिग्री पर दे दिए जाएं, कोण पर सवाल आ जाएं तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एक सवाल हमने फिर वापस पुराने टाइप का लिया और वो भी हमने करके देखा। सवाल इसमें और भी हैं, कोई आदमी सर नीचे पैर ऊपर करके व्यायाम कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसका मुंह अगर उत्तर दिशा में है तो उसका बायां हाथ या दायां हाथ किस दिशा में होगा। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से सामने मिलता है, परछाई दाएं बाएं पड़ती है, टाइम सूर्यास्त सूर्योदय का भी हो सकता है, बताइए दोनों में से किसी का भी मुंह किस दिशा में होगा। एक आदमी पटरियों की तरफ मुंह करके या नदी की तरफ पीठ करके खड़ा है, कोई ट्रेन उसके बाएं से दाएं या कोई टुकड़ा बहता हुआ नदी में बाएं से दाएं जाता है, बताइए नदी किस तरफ बह रही है या व्यक्ति का मुंह किस दिशा की ओर है। इस तरह के सवाल बचे हैं, इस तरह के सवाल हम अगले वीडियो में करेंगे। चैनल पे आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, जैसे ही कोई नया वीडियो आएगा आप तक पहले पहुंचेगा। रीजनिंग आपको कहीं ऐसी नहीं मिलेगी, इस चीज़ की गारंटी है। आप चाहे कभी रीजनिंग ना पढ़े हों, लेकिन अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं, मैं बहुत ही बेसिक से लेकर हाई लेवल तक जाता हूं, और किसी भी एग्ज़ाम का सवाल हो
मैं आपको बताऊंगा। आने वाले सारे टॉपिक्स बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और बहुत ही आसान कंसेप्ट से मैं आपको करवाऊंगा। आज की बात यहीं तक है, बाकी की बात हम अगले वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।